सियासत में कब दोस्ती सियासी दुश्मनी में बदल जाए और कब पुराने साथी फिर से साथ आ जाएं, कोई नहीं जानता। मीरापुर में भी ऐसा ही हुआ। मीरापुर में रालोद और सपा के बीच आमने सामने की जंग हुई। इस जंग में जयंत चौधरी और पुराने साथी अखिलेश यादव पर भारी पड़े। जयंत की इस जीत और अखिलेश की मीरापुर में हार का पश्चिमी यूपी में बड़ा संदेश गया है। साथ ही इस जीत के बाद जयंत ने 9 रत्न भी पूरे हो गए। किसी भी चुनाव में प्रत्याशी का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। मीरापुर में यूं तो दर्जन से ज्यादा दावेदार थे, लेकिन जयंत चौधरी की नजर अपनी पूर्व विधायक मिथिलेश पाल पर आकर टिक गई थी। वो बीजेपी से थी और जयंत ने उन्हें नल थमा करके मीरापुर के मैदान में उतार दिया। जयंत का ये वो दाव था जिसकी अखिलेश यादव पर कोई काट नहीं थी। रालोद में अंदर ही अंदर विरोध हुआ। रालोद नेताओं को दरकिनार कर बीजेपी से क्यों कैंडिडेट लिया गया, लेकिन कुछ ही दिन में विरोध अंदर ही अंदर खत्म हो गया। जयंत चौधरी की एकलव्य की तरह ये पैनी नजर थी कि मिथिलेश भी सपा की सुंबुल राणा को हराकर विधानसभा पहुंचेंगे और जीत का अंतर कम नहीं ज्यादा होगा। एक तो मिथिलेश रालोद ने 2009 उपचुनाव में विधायक रही, दूसरा पिछड़े वर्ग से आती हैं और तीसरा सरल और पूरे मीरापुर से वाकिफ हैं। जयंत का दाव काम आया और अखिलेश यादव मीरापुर के अखाड़े में चित हो गए। जयंत चौधरी के पास 9 रत्न थे, यानी उनके 9 विधायक। मीरापुर से विधायक चंदन चौहान के बिजनौर से सांसद बनने के बाद ये 9 रत्न 8 हो गए। जयंत चौधरी के 9 रत्नों की माला अधूरी रह गई। ये 9 रत्न अखिलेश यादव के साथ मिलकर बने थे, लेकिन जब जयंत अखिलेश नई बीजेपी के साथ आ गए और ऐसे में 9 रत्नों को पूरा करना जयंत चौधरी की प्रतिष्ठा से जुड़ा था। जयंत के पास अब विधायक अनिल कुमार, अजय कुमार, राजपाल बालियान, अशरफ अली, गुलाम मोहम्मद, गुड्डू भैया, मदन भैया रह गए। 9 रत्नों के इस माला में एक और रत्न की कमी जयंत चौधरी को खल रही थी। आखिरकार मीरापुर में मिथिलेश पाल चुनाव जीत गई और जयंत चौधरी के 9 रत्न पूरे हो गए। समाजवादी पार्टी से अलग होकर के बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने का जनता ने दूसरी बार मजबूत मुहर लगा दी। लोकसभा चुनाव में बगावत और आपको बता दें कि बागपत से डॉक्टर राजकुमार सांगवान चुनाव जीते, बिजनौर से चंदन चौहान सांसद बने। एक अग्नि परीक्षा तो जयंत पास कर चुके थे, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा पर भी सबकी नजर टिकी थी, जहां जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से सीधा मुकाबला था। जयंत चौधरी अखिलेश यादव से बदला लेकर के और उन्हें हराकर पश्चिमी यूपी से एक बड़ा संदेश देना चाहते थे और आखिरकार जयंत की रणनीति ने ये करके दिखा दिया।